हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरे पास ना कुछ दिन पहले मेल्स आई थी इससे रिगार्डिंग कि आप मेंस के लिए क्या सोर्सेज फॉलो कर रहे हो, तो बता दो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश का अच्छे से डिटेल में। तो रीजनिंग का इस वीडियो में मैं बताऊंगी और मैं डिटेल में बताऊंगी टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब अच्छे से, कि सो दैट इफ़ यू विल फॉलो दैट एंड दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, कि आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे ना, आप मीन्स का जब सेक्शनल देने बैठोगे यू विल सी द चेंज कि आपसे क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी डिटेल में फॉलो करी, इसलिए मैंने लिख लिया प्रॉपर जो चीज़ें मैंने फॉलो करी, जो मेरे लिए वर्क करी, और जो कि बाद में मेरे को ये लगा कि हाँ मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो आई एम गोना टेल दैट। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो ये भी पूछ रहे थे कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, तो गाइस मैं स्मार्ट कीड़ा फॉलो करती हूँ क्योंकि उसका लेवल मुझे अच्छा लगता है। एंड रीजनिंग के सेक्शनल भी आप वहाँ से दे सकते हो क्योंकि वहाँ का लेवल हार्ड आता है। तो ये है कि पेपर के लिए तुम इजी सेक्शनल या इजी मॉक टेस्ट दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इजी देने का, हार्ड दोगे तभी तुम पेपर के लिए रेडी होगे, राइट। तो अब मैं बता देती हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जो जो प्लेलिस्ट के बारे में मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले या रीजनिंग का सेक्शन लगाने से पहले तुम्हें ये आना चाहिए कि उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे कर सको। जैसे पजल वजल तो सब कर लेते हैं, पर मशीन इनपुट आउटपुट इसमें नया आ जाता है, ठीक है। और कुछ जो चाइनीज़ डिकोडिंग थोड़ी हार्ड वाली आती है वो आ जाती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मेरे से नहीं हो रहे थे क्वेश्चन, तो फाइटर कैप्सूल लाए थे सर SBI क्लर्क मेंस के टाइम, पुनीत सर। और पुनीत सर की और भी प्लेलिस्ट है जो वो लाते रहते थे, कि उनका ना एक मेंस दंगल की प्लेलिस्ट आई थी। तो मतलब इट इज़ रियली हेल्पफुल। आप रेगुलर बेसिस पे ना वो एक दो वीडियो भी देखो और फिर ना आप सेक्शनल देके बैठना, तो आपको लगेगा कितना चेंज आए। वो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले सारा कंप्लीट कर लो कि कैसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट के अंदर सर ने क्या किया है, सर ने सारे क्वेश्चंस लाए, जैसे कि मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस वो लाए, डिकोडिंग के क्वेश्चंस लाए, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस लाए, और जितने भी पजल और क्रिटिकल रीजनिंग है उसके क्वेश्चंस लाए। तो वो सर एक वीडियो में सारे कंप्लीट करवाते हैं, तो तुम्हारा दिमाग खुल जाता है। अच्छा ऐसा है तो ऐसे करना, ऐसे आया तो ऐसे करना। रोज़ वो क्लासेस देखो सो दैट यू विल बी क्लियर अच्छे से, ठीक है। ये करने के बाद उनकी जो भी मेंस की प्लेलिस्ट है ना, जस्ट कंप्लीटेड, जो उनका 3-4 घंटे की मैराथन है वो भी देख लो, तो उनका सब कुछ क्लियर कर लो तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। उसके बाद ना पर्टिकुलरली मशीन इनपुट आउटपुट एक एक करके, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन कराते हैं और उसी में तुम्हें समझा देंगे। तो उसके लिए मुझे ये था कि मुझे मशीन इनपुट आउटपुट के और क्वेश्चन करने, तो उनकी प्लेलिस्ट है वो 100 मशीन इनपुट आउटपुट के रूल्स, तो वो मैंने किया था। फिर उसके बाद ना उस वीडियो को देख के, नहीं कि इससे वीडियो देख ली, उसके बाद ना मैं क्वेश्चंस लगाती थी मशीन इनपुट आउटपुट के, कि मेरे को गलती से भी ना इसमें मेरे मार्क्स ना कटे। तो उसके PDF से मैंने बहुत सारी मशीन इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस करी थी, तो मेरा वो क्लियर हो गया था टॉपिक, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बाकी जो क्वेश्चन है डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग, डिकोडिंग, वो इतनी जो तुम प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे ना मुनीत सर की, तो यू विल बी क्लियर कि वाओ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब बहुत अच्छे से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। आई कैन गारंटी यू दिस। आप करके देखना ये प्लेलिस्ट पूरी। और चीज़ बताती हूँ, जब मैंने पुनीत सर की ये देखनी शुरू करी थी ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। मैं कहती थी इतनी फास्ट कैसे बता रहे हैं, मतलब हवा में क्वेश्चंस करा रहे हैं। पर मेरे को मेन था कि नहीं, मुझे फिर भी क्वेश्चंस की वैरायटीज़ उनकी अच्छी लगती थी, मेरे को था कि मुझे करना है। तो एक क्लासेस तो देखिए मुझे समझ नहीं आया था, बहुत हवा में कर रहे जा रहे थे। बट कोई बात नहीं, ऐसा हो तो उसको वापस रिपीट करो, देखो कि सर कैसे समझा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली इट विल हेल्प यू लॉट। मैं भी उनमें से थी कि मैंने ना जो बेसिक है ना अपने इन सर से कंप्लीट नहीं करे हैं, तो ना पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे कि मैंने बेसिक जो है वो अंकुश सर से कंप्लीट करे हैं, बट उनकी मैं मेंस की क्लासेस इसलिए प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो एक पजल पूरे 1 घंटे में कराते हैं, तो मुझे ये ज़्यादा वो हेल्पफुल नहीं लगता। वरना टीचर वो भी अच्छे हैं। तो ये पुनीत सर को देखोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी अगर आपने बेसिक्स इनसे क्लियर नहीं करे हैं, बट बाय टाइम सही हो जाएगा, आदत लग जाएगी। रिपीट करके देख लेना थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे क्लासेस देखोगे तो तुम्हारे लिए ओके हो जाएगा। एक और प्लेलिस्ट बताऊंगी, वो भी कंप्लीट कर लो। M3 प्लेलिस्ट लाई थे, ठीक है। ध्रुवा सर है, उनका चैनल है वर्चुअस नाम से, तो मैंने वो भी कंप्लीट करा था अपने प्रिपरेशन के टाइम जब मैं कर रही थी। तो एक तो पुनीत सर की प्लेलिस्ट आई हैव कंप्लीटेड, और ये वर्चुअस सर की जो ये मेंस की बहुत सारी प्लेलिस्ट ला रहे थे, क्लासेस ला रहे थे सॉरी, और इनके M3 प्लेलिस्ट पहले की है, वो मैंने कंप्लीट करी थी। इट हेल्प्ड मी अ लॉट, सच में। जिस बच्चों ने देखा उन्हें पता है कि उनको बहुत हेल्प मिली है उनकी प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो ये इन दोनों टीचर्स को तो मैंने मेंस के लिए, रीजनिंग के लिए फॉलो किया था, और इनकी प्लेलिस्ट सारी कंप्लीट करी थी। अब आ जाते क्रिटिकल रीजनिंग। देखो मैं पजल का लास्ट में बताऊंगी जो मैं पजल के लिए करती थी। अब क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने क्या किया था, क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा नहीं है कि कोई एक ही टीचर से पढ़ो तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। तो उसके लिए है कि इट नीड्स प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो उसके लिए मैंने 2 टीचर्स की ना मैं वो वीडियोज़ देखी थी। एक तो सौरभ सर ने वीडियो डाल रखी है क्रिटिकल रीजनिंग की, जो अड्डा वाले सौरभ सर है उनकी, तो मैंने वीडियो देख ली थी। और सच बताओ क्रिटिकल रीजनिंग की मैं वीडियोज़ देख लेती थी, मैं टाइप करती थी और जो भी आता था, क्योंकि मुझे मेनली कंसेप्ट समझने होते थे। एक मैरिज शाइन की भी क्रिटिकल रीजनिंग की
उन्होंने प्लेलिस्ट डाल रखी है। तो मेरे को ये था कि मुझे कंसेप्ट पता चले ये होता है तो ये क्यों होता है, वो होता है तो वो। तो सीआर के लिए तो मैं तो कहूँगी जितनी आप वीडियोस देख सकते हो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैंने वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ्स डाल रखी है, यू कैन प्रैक्टिस इट फ्रॉम देयर। तो सीआर के लिए, और हर्षल सर ने भी अपनी वीडियोज़ डाल रखी है, वो मैंने देखी थी। तो सीआर के लिए यही चीज़ मैंने करी थी। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पजल्स पे। कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चन जो पजल्स हमसे बनती है मेंस में, लाइक आई गेस एसबीआई क्लर्क मेंस में ऐसा हुआ था कि पजल्स बन रही थी अच्छा खासा, अगर तुमने मेंस की पजल की प्रैक्टिस कर रखी बन जाएगी। पर आईबीपीएस पीओ मेंस में ऐसा हुआ था, या आई गेस आईबीपीएस क्लर्क मेंस में ऐसा हुआ था, पजल बिल्कुल नहीं बन रही थी, मतलब छेड़ते ही ऐसा लगा था नहीं बन रही, मेरे से तो नहीं बन रही थी, बहुत हार्ड पजल्स आई थी। तो देखो इट डिपेंड्स, तो तुम्हें क्वेश्चंस की वो देखनी आनी चाहिए कि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं ये नहीं, तो ये तभी बनेंगे जब तुम इस प्लेलिस्ट को पूरा करोगे और प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो पजल्स के लिए जो मैं करती थी उसी वीडियोस में सर पजल्स भी कराते हैं बहुत हार्ड लेवल की, जितने तरह के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो ना, और जितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, वो सब सर ने कवर करा रखे हैं। क्योंकि मुझे याद है मैंने उनकी प्लेलिस्ट एक कवर करी थी, और जब मैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस देने गई थी मेरा फर्स्ट एग्जाम, तो सेम वैसी क्वेश्चन था जो मैं सर का देख के आई थी, तो मेरे से बन गया था। और अगर मैंने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी होती तो वो मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता, वो 2-2 मार्क्स के थे जो वो थे क्वेश्चंस आए थे। तो मेरे को हुआ कि ये प्लेलिस्ट ने मेरे लिए बहुत हेल्प की है। पजल्स के लिए जो मैं करती हूँ ना, मैं मेंस की पजल्स रेंडमली लगाती हूँ। वीडियोस के साथ तो मेरी जो पजल्स होती है वो होती है, बट मैं रेंडमली, जैसे स्मार्ट कीड़ा से मैंने फ्री क्विजेज उठा ली, उसकी जो मेंस पजल्स है, कहीं पे भी तुम्हें फ्री क्विजेज मिल रही है मेंस की, वो लगाओ। सोचो कि मुझे आज दिन के ना 2-3 मेंस पजल्स करनी है, तो वो कर लिया, और उसी में टाइम दो अच्छे से कि तुम्हें क्या करना है, तो इट विल हेल्प यू भाई। ये भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उससे बढ़ रहा है। और ना ये चीज़ है, जब दिमाग को तुम जैसा यूज़ करते हो ना वैसा होता है। तो मेंस की पजल अगर तुम डेली करोगे अपनी, और तुम्हारी इच्छा है कि तुम कितना करो, 3, 4, 5, तो माइंड उसी तरह वर्क करता है। हार्ड पजल को देख के फिर वो डरता नहीं है। तो अभी पेपर में टाइम है, तो अभी से तुम अपना इतना क्लियर होकर चलोगे ना तो बहुत सही रहेगा। और फिर अब तुम ना इन सब के बाद ना मेंस का सेक्शनल देख के देखना, यू विल सी द चेंज डेफिनेटली, ठीक है। सो यही चीज़ें मैंने करी थी जो मेरे लिए वर्क करी है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोग कोई करता ही नहीं है सब्सक्राइब। सो दैट्स इट, बाय, टेक केयर।